बच्चों मैं ना पहले तुम लोगों को एक बार ना बच्चों मैं ना तुम लोगों को पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का ना एक बार थ्योरी डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद जो इसके मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है कि इसको देखो ध्यान से। ये सब तो बता ही रखा है सीक्वेंस किसे बोलते हैं। सीक्वेंस में क्या है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ये सब तो क्लियर है। सीक्वेंस में सीक्वेंस को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस के nth टर्म को। जैसे ये हमारा है ना, हमारा एक सीक्वेंस है, ये देख लो, ये एक सीक्वेंस है। ये हमारा क्या एक सीक्वेंस है, 2 4 8 16 32। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर्स हो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ऑर्डर लिखने का रूल साथ में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस में ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, 4 क्या हो गया, सेकंड टर्म, 8 हमारा थर्ड टर्म, 16 हमारा फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सीक्वेंस के nth टर्म को या फिर ऐसे बोलो कि सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को, किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, nth टर्म को AN से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू अगर तुमने 3 डाला तो थर्ड टर्म हो गया, n का वैल्यू 4 डाला तो फोर्थ टर्म हो गया। तो nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AN से। क्लियर है। और सीक्वेंस को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई AN। मतलब सीक्वेंस को हम उसके nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला तो हमें सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 डाला तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 डाला तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंस को जनरली nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं सीक्वेंस का। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, ये तो दे रखा है। A1 जैसे इस केस में देख लो, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 2, तो A1 को हमने 2 बोल दिया। सेकंड टर्म क्या हो गया 4, तो A2 को हमने 4 बोल दिया। थर्ड टर्म क्या हो गया हमारा 8, तो A3 को हमने क्या बोल दिया, 8 बोल दिया। इसी तरह से हमारा जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 1024। ये भी एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3.3 है, थर्ड टर्म 3.33 है। सिक्स टर्म क्या होगा, देखो थर्ड टर्म है तो 2 3 है, तो सिक्स टर्म में क्या है, थर्ड टर्म है ना, तो 3 से 1 कम, 2 मतलब 2 टाइम्स 3 है, तो सिक्स टर्म होगा तो क्या होगा, 5 टाइम्स 3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं सीक्वेंस में बोलूँ कि 10 टर्म है, 20 टर्म है, या 100 टर्म है, 10,000 टर्म्स है, तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। और अगर किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के छोड़ दूँ, 2 लिखा, 4 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, 8 लिखा, ऐसे करके डॉट डॉट दे दूं, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने टर्म्स है, ऐसे डॉट का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट कब कहलाएगा, जब वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कब कहलाएगा, जब वो फाइनाइट सीक्वेंस नहीं हो, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोलो कि जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस ऑफ ए सक्सेसिव कोशिएंट्स मेंशन्ड अबव इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। सक्सेसिव कोशिएंट ये वाला दे रखा है, ये देखो, ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ऐसे डॉट डॉट लिखा है ना, 3 डॉट का मतलब ये जो सीक्वेंस है इसी पैटर्न में आगे बढ़ता जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। ऑफन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द रूल विच यील्ड्स द वेरियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हम लोग सीक्वेंस को लिखने के लिए एक रूल लिखते हैं, जिस रूल से हमें क्या होता है कि उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सीक्वेंस ऑफ वेरियस टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इन एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला से हम रूल लिखते हैं। जैसे ये देखो, कंसीडर फॉर इंस्टेंस द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इस इवन नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ए लिखा, एन ऐसे लिखा, मतलब nth टर्म हमने लिखा और इसको हमने क्या बोल दिया, 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे बोल दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर तुमने स्मॉल n का वैल्यू 1 डाला तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। n का वैल्यू 2 डाला तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, सेकेंड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। n का वैल्यू 3 डाला तो थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। n का वैल्यू 4 डाला तो फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 23 डाला तो क्या मिलेगा हमें,
मतलब 23rd टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या मिलेगा 46। ठीक है, ये सब तो क्लियर है। In fact, we see that the nth term of the sequence can be written as, nth term को हम कैसे लिखते हैं 2n लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा इवन नंबर का अगर हमें सीक्वेंस लेना है, मतलब कि इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लेना है, तो उसका nth टर्म कैसे होगा, n इज इक्वल्स टू 2n। यहाँ तक क्लियर है, nth टर्म, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ऑड नेचुरल नंबर की बात करें, ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो ऑड नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को कैसे लिखोगे 2n माइनस 1, वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को क्या लिखोगे 2n माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ना, n का वैल्यू 1 डालो, यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा हमें, an हमारे पास क्या लिखा है, an क्या लिखा है 2n माइनस 1 ऐसे लिखा है ना। ये हमारा क्या, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का ये nth टर्म है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब अगर तुमने n का वैल्यू 1 डाला तो a1 क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 1, तो पहला टर्म आ गया। n का वैल्यू 2 डाला तो a2 हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, ये दूसरा टर्म आ गया। अगर तुमने n का वैल्यू 3 डाला तो हमें a3 क्या मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 1, ये क्या हो गया 5, ये थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को हम लोग इसको ऐसे देखो, सीक्वेंस को हम लोग रिकर्सिव रिलेशन में लिखते हैं। रिकर्सिव रिलेशन, या फिर बोलो इन सम केसेस एन अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो ये नेचुरल नंबर देख रहा है, इसमें कोई विजिबल पैटर्न तुम्हें नहीं दिख रहा है, फॉर इंस्टेंट कोई विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट इसका पैटर्न क्या वो देख लो। पहले दो टर्म जो है ना a1 a2 वो तो 1 के इक्वल है। तीसरा जो टर्म है ना, ये तीसरा टर्म, ये क्या है, पहले दो टर्म का सम है। देख लो 1 प्लस 1 लोगे तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ टर्म है, ये अपने से पहले दो टर्म का सम है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म अपने से पहले दो टर्म का सम है, 2 प्लस 3 करोगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 8, ये क्या अपने से पहले दो टर्म का सम है, 3 प्लस 5 करोगे तो 8 मिल जाएगा। तो इस टाइप के रिकर्सिव रिलेशन को भी हम लोग सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं वो देखो। ये हमारा एक बहुत ही फेमस सीक्वेंस है जिसे हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है ये देख लो, ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो 1 के इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 1 के इक्वल होगा, और जो थर्ड टर्म होगा ना, थर्ड टर्म वो अपने से पहले दो टर्म, थर्ड टर्म से पहला टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म से पहला वाला टर्म होगा सेकंड टर्म, उससे पहला टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म, अपने दो टर्म का सम होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको ध्यान से देखो। nth टर्म जो होगा ना, nth टर्म, nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 1th टर्म, एक कम कर दो n से। n माइनस 1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 2th टर्म। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जो nth टर्म होगा वो कैसे लिखा, मतलब इसको तुम ऐसे देखो, जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या होगा, nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 1th टर्म प्लस n, उससे कम n माइनस 1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 2th टर्म, इसका सम होगा। जिसमें यहां पे क्या बोल रहा है कि वेयर n इज ग्रेटर देन 2, n क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, बिकॉज यहां पे पहले दो टर्म तो दे ही रखा है, फर्स्ट और 2 तो दे ही रखा है, मतलब पहला दो टर्म तो दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो ये टर्म, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, n इज ग्रेटर देन 2, मतलब थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, थर्ड टर्म के लिए ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान लो हमें a3 निकालना है, तो a3 क्या होगा, n की जगह 3 डाला हमने तो क्या होगा a3 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा a3 माइनस 2, तो a3 माइनस 1 क्या हो जाएगा a2, और a3 माइनस 2 क्या हो जाएगा a1, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो। सेकेंड टर्म क्या हमारा 1 और फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये मतलब थर्ड टर्म इसका 2 हो जाएगा। देख लो थर्ड टर्म 2 है, देख लो ये थर्ड टर्म है ना 2।
अब अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो n की जगह 4 डालेंगे तो a4 क्या हो जाएगा, n की जगह 4 डालोगे तो 4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा a4 माइनस 1 हो जाएगा a3 और प्लस a4 माइनस 2 क्या हो जाएगा a2। a3 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 2, और a2 क्या हमारा सेकंड टर्म तो गिवन ही है, देख लो सेकंड टर्म 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब कि फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 3। देख लो फोर्थ टर्म 3 भी है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म देख लो 3 है। ऐसे करके तुम सारे टर्म्स निकाल सकते हो। तो ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर का सीक्वेंस, इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना। ये जो प्राइम नंबर है ना, इसके सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब प्राइम नंबर किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है। जैसे हम इवन नंबर बोलते हैं ना कि पहला इवन नंबर 2 है, तो 2 में 2 ऐड कर दो तो दूसरा इवन नंबर आ जाएगा, फिर दूसरे इवन नंबर में फिर 2 ऐड कर दो तो तीसरा इवन नंबर आ जाएगा, फिर तीसरे इवन नंबर में 2 ऐड कर दो तो चौथा इवन नंबर आ जाएगा। बट ऐसा प्राइम नंबर में कुछ नहीं है। पहला प्राइम नंबर तो 2 है, दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, फिर तीसरे प्राइम नंबर में क्या होगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो तीसरा प्राइम नंबर 5 आएगा, फिर 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7, फिर 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, हमें 7 आएगा। ऐसे करके 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 9 नहीं 11 है। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर का सीक्वेंस कैसा बन रहा है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस बन रहा है ना हमारे पास ऐसे, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 14 नहीं है, 15, 16, 17 हो गया। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न। तो यही बात बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर के सीक्वेंस में कोई भी पैटर्न नहीं है, ये किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ठीक है, यही बोला, इन द सीक्वेंस ऑफ प्राइम वी फाइंड दैट देयर इज नो फॉर्मूला फॉर nth टर्म या nth प्राइम। मतलब कि कोई फॉर्मूला नहीं बता सकते हो। जैसे इवन नंबर के केस में हमने बोला ना कि nth टर्म क्या होगा इवन नंबर के केस में 2n, ऑड नंबर के केस में क्या होगा, जैसे इवन नंबर के केस में यहाँ पे हमने बोला ना nth टर्म क्या होगा, nth टर्म 2n होगा। जैसे ये देखो, ये हमारा ऑड नंबर का हो गया, ऑड नंबर का nth टर्म हो गया, ये इवन नंबर का nth टर्म हो गया। तो प्राइम नंबर का nth टर्म नहीं बता सकते हो, उसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है इन एवरी सीक्वेंस वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट इट्स टर्म विल बी नेसेसरी बी गिवन बाय ए स्पेसिफिक फॉर्मूला। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी सीक्वेंस में हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसका जो nth टर्म हो वो एक फॉर्मूला से गिवन हो। However, we expect a theoretical scheme or a rule for generating the terms a1, a2, a3। ये क्या बोलने का ये मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि nth टर्म गिवन हो। जैसे इसमें फिबोनाची सीक्वेंस देख लो, फिबोनाची सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर nth टर्म नहीं गिवन था। यहाँ देख लो, कोई nth टर्म पर्टिकुलर तो गिवन नहीं था। ये रूल दे रखा है nth टर्म निकालने का, बट कब, जब n का वैल्यू 2 से ग्रेटर है उसके लिए बता रहा था। ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें। इन द व्यू ऑफ ए सीक्वेंस वी कैन रिगार्ड एज अ फंक्शन। सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एज अ फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। एज अ फंक्शन, यहां पे क्या हम लोग कर सकते हैं, सीक्वेंस को एज अ फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और some subset of it. Sometimes we use the functional notation an और an। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा ना an, ऐसे हम सीक्वेंस को लिखते हैं। किसी भी सीक्वेंस को हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने n का वैल्यू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुट किया तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट किया तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस को, मतलब जैसे हम फंक्शन को लिखते हैं ना y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स का ये x किसे रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और ये y किसे रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो मान लो कि मैंने ऐसे सीक्वेंस लिखा, जैसे देखो तुम, मैंने ऐसे सीक्वेंस लिखा, ऐसे लिखा, ये 2n लिखा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, यही डोमेन होगा। क्यों, बिकॉज हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये a1 जो आया ये y का वैल्यू आया। समझ में आ रही है बात। और a1 क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 1 2, मतलब ये हमारा जो 2 आ रहा है ये क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है। फंक्शन में लिखते हैं ना y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है,
तो x की वैल्यू इनपुट डालते हैं और फिर y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो 2 आ रहा है ना, ये y का वैल्यू आ रहा है। ये जो 1 हमने यहाँ पे पुट किया है ना, ये 1, ये हमारा डोमेन का एलिमेंट है। फिर अगर जैसे डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब हमने डोमेन का दूसरा एलिमेंट डाला n की जगह, तो 2 डालेंगे, तो a2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो ये जो आ रहा है ना, ये y का एलिमेंट आ रहा है, और ये जो 2 दिख रहा है ना, ये क्या हमारा 2, ये डोमेन का एलिमेंट है। तो हम सीक्वेंस को एज अ फंक्शन भी बोल सकते हैं जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीक्वेंस के बाद बच्चों आ जाओ सीरीज में। सीरीज किसे बोलते हैं? सीरीज में क्या होता है कि तुम ऐसे देखो, सीरीज में अगर तुमने किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो सीरीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे a1 a2 a3 an, ये सीक्वेंस के कितने टर्म्स गिवन है, n टर्म्स गिवन है। a1 a2 a3 ये n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। इन सबको तुमने ऐड कर दिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट nth टर्म ऐड कर दिया। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर तुमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सीरीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब यही बोल रहा है, इफ a1 a2 a3 an बी गिवन सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है उससे एसोसिएटेड सीरीज ये हो गया। मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर दो तो सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, सीरीज फाइनाइट भी हो सकता है, सीरीज इनफाइनाइट भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस हमारा फाइनाइट है या सीक्वेंस इनफाइनाइट है। अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो फिर सीरीज क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा। और अगर कोई सीक्वेंस फाइनाइट है तो उसके फाइनाइट टर्म्स होंगे, तो फिर सीरीज क्या मिलेगा, फाइनाइट सीरीज मिलेगा। ठीक है, सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, किससे, सिग्मा नोटेशन में। ये होता है, ऐसे सीरीज को लिखते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, तुम लोग को 9th-10th क्लास से बताया गया है। एज मीन्स ऑफ इंडिकेटिंग द समेशन इन्वॉल्व, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। अब जैसे ये सीरीज है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। ये सीरीज में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने ऐसे लिखा ना, k इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे लिख दिया a k। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, k को हमें वेरी कराना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, और सबको ऐड कर देना है। मतलब इसमें पहले k का वैल्यू 1 पुट करना है, तो क्या होगा a1, फिर k का वैल्यू 2 पुट करना है, ऐड कर देना है a2, फिर k का वैल्यू 3 पुट करना है, ऐड कर देना है a3, फिर k का वैल्यू 4 पुट करना है, ऐड कर देना। कब तक ये काम करते रहेंगे, लास्ट में हमें कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, k का वैल्यू n पुट कर देंगे। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखने का ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, when the series is used it refers to indicated sum not the sum itself। मतलब क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है, जब अगर हम सीरीज को यूज करेंगे तो वो इंडिकेटेड सम को रिप्रेजेंट करता है, नॉट टू द सम इटसेल्फ। इसका ये मतलब है, जैसे हमारे पास ये सीरीज दे रखा है ना, इज अ फाइनाइट सीरीज, ये हमारा फाइनाइट सीरीज है, और 4 टर्म्स, कितने टर्म्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 टर्म्स इन्वॉल्व है। व्हेन वी यूज द फ्रेज सम ऑफ अ सीरीज वी विल मीन दैट द नंबर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एडिंग द टर्म्स इज द सम ऑफ सीरीज 16। मतलब क्या है कि जब हम बोलेंगे ना सीरीज का सम, तो सीरीज का मतलब का सम का मतलब क्या हो गया कि उस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा वो सीरीज का सम होगा। जैसे ये सीरीज है हमारा, अब मैंने बोला कि सम ऑफ द सीरीज, जैसे हमारे पास लिखा है S4 लिखने का मतलब क्या हो गया कि सीरीज के 4 टर्म्स को ऐड करना है। पहला टर्म क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7। तो क्या हो जाएगा 7 + 10 + 5 15 16। तो ये हमारा जो 16 आया ये क्या हो गया, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का सम आ गया। ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें, ये सब ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं ना एक बार तुम लोग को एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी बता दे रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करके उसका एक अलग वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है देख लो। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। पहले 3 टर्म निकालो, nth टर्म दे रखा है,
एन का वैल्यू 1 पुट करो, पहला टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करो यहाँ पे एन का वैल्यू, दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 पुट करो, तीसरा टर्म मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे nth टर्म क्या गिवन है 2n+5, तो हमने n का वैल्यू 1 पुट किया तो हमें a1 क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा 2 × 1+5 क्या होगा 7, पहला टर्म हो गया। n का वैल्यू 2 पुट किया तो a2 मिल जाएगा, a2 क्या हो गया 2 × 2+5, 5 + 4 9, दूसरा टर्म मिल गया। n का वैल्यू 3 पुट किया तो तीसरा टर्म मिल जाएगा, 3 + 5 क्या हो गया 11, तो ये 3 टर्म निकाल लिया हमने। सेम लॉजिक है यहाँ भी, n का वैल्यू 1 पुट करके पहला टर्म निकाल लो, दूसरा टर्म निकाल लो, तीसरा टर्म निकाल लो, ठीक है। व्हाट इज द 20th टर्म, क्या बोल रहा है 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 20th टर्म क्या होगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, n की जगह 20 डाल दो। nth टर्म क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है ना n-1 2 n और 3 + n, ये गिवन है ना nth टर्म। 20th टर्म बोल रहा है तो n की जगह 20 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 20 - 1 2 - 20 और 3 + 20, तो ये क्या हो जाएगा 19 × 2 - 20 इज -18 23, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 7866, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज, सीक्वेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, ऐसे किया है, इसका क्या मतलब है देख लो एक बार। सबसे पहले क्या होता है कि अच्छे से समझो कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है ना सीक्वेंस का वो तो 1 के इक्वल है, और जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, ये क्या लिखा है n-1, मतलब कि जो nth टर्म है वो अपने से पहले वाले टर्म +2 के इक्वल है, बट वो किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है इसका कि जो nth टर्म है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म है वो तो 1 के इक्वल है, ये तो क्लियर है, और nth टर्म जो है वो अपने से पहले एक टर्म +2 के इक्वल है, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए वैलिड है। मतलब कि जैसे अगर तुमने n का वैल्यू 2 लिया तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, मतलब a2 कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा a1, वो यहाँ पे +2 कर दिया, a1 क्या हमारे पास 1, तो 1 + 2 क्या मिल गया हमें 3, तो देख लो थर्ड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। अब अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है एक तो यहाँ पुट कर दो n की जगह 3, तो थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा सेकंड टर्म में 2 ऐड कर दो, सेकंड टर्म अभी हमने निकाल रखा है, सेकंड टर्म क्या मिला हमें, सेकंड टर्म मिलेगा फर्स्ट टर्म +2 3, तो 3 + 2 हो गया 5, ये थर्ड टर्म हो गया। तो यही बोल रहा है इसमें करने के लिए, तो बोल रहा है कि ऐसे फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लो, फर्स्ट टर्म निकला है ही, सेकंड टर्म अभी निकाल दिया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा a3 + 2 कर दो, a3 क्या निकाला हमने 5 + 2 तो 7 हो गया। फिफ्थ टर्म निकालना है तो फिफ्थ टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा फोर्थ टर्म, तो a4 + 2 कर दो, a4 क्या हमने निकाला है 7 + 2 कर दो तो 9 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। नहीं, इसमें बोल रहा है कि लेट द सीक्वेंस फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, पहले 5 टर्म को लिखो भी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखो, तो पहले 5 टर्म तो यहाँ पे लिख दिया, देख लो निकाल रखा है, उसके बाद सीरीज लिखने का मतलब कि पहले 5 टर्म को ऐड कर दो तो सीरीज हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 में क्या है भाई, इसमें बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 to 6, पहले 5 टर्म लिखो इन सब में, तो पहले 5 टर्म लिखने का मतलब क्या है कि n का वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, कर लोगे तो बहुत ईजी है यहाँ पे। अब बोल रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस 7 to 10, इंडिकेटेड टर्म निकालना है। इंडिकेटेड टर्म में क्या बोल रहा है a17 a24 निकालना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 17 डाल दो तो क्या होगा 4 × 17 - 3, तो 17 टर्म आ जाएगा। फिर n = 24 डाल दो तो 4 × 24 - 3, तो 24 टर्म आ जाएगा, निकाल लेना, ये सब तो बहुत ईजी है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन 1 to 13, पहले 5 टर्म को निकालो,
वही रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है, ये निकाल लेना, ये सब ऑलरेडी कराया जा चुका है। फिबोनाची सीक्वेंस में बोल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई, फिबोनाची सीक्वेंस अभी इससे पहले हमने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बोला है फाइंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये वैल्यू निकालना है फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये हमें निकालना है ना। इसको देखो, इसका वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या निकालना है 1 के लिए, इसका हमें वैल्यू चाहिए n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो n का वैल्यू 1 डालो तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 1 अपॉन a1, तो क्या हो जाएगा a2 अपॉन a1। अब a2 अपॉन a1 निकालना, सेकेंड टर्म क्या दे रखा है देख लो, सेकेंड टर्म 1 दे रखा है और a1 फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 हो गया। तो an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हमें फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो an प्लस 1 अपॉन an, अब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो यहाँ पे दोनों जगह n का वैल्यू 2 डालो तो क्या हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2, तो क्या हो जाएगा ये a3 अपॉन a2। अब देखो फिबोनाची सीक्वेंस लिखने का यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस देखो कितने आसानी से लिखेंगे, पहले दो टर्म को तो 1 लिख लो, तीसरा टर्म कैसे लिखोगे, इस दोनों को ऐड कर दो तो 1 प्लस 1 2 हो गया। चौथा टर्म कैसे लिखोगे, फिर पहले दो टर्म को ऐड कर दो तो 2 प्लस 1 3 हो गया। फिर अगला टर्म कैसे लिखोगे 3 प्लस 2 5 हो गया। उसके अगला टर्म कैसे लिखोगे 5 प्लस 3 8 हो गया। उससे अगला टर्म कैसे लिखोगे 8 प्लस 5 13 हो गया। उससे अगला टर्म कैसे लिखोगे 13 प्लस 8 21 हो गया। ऐसे फिबोनाची सीक्वेंस आता है और ये उसका रूल दे रखा है फिबोनाची सीक्वेंस का। अब बोल रहे हैं ना a3 अपॉन a2 निकालना है। a3 क्या हमारा थर्ड टर्म 2 है, a2 क्या हमारा 1 है, तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 हो गया। उसके बाद ऐसे कैलकुलेट कर लेना 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए। अगर 3 के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या होगा a4 अपॉन a3। अगर 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें a4 अपॉन a3। a4 क्या हमारा पहला दूसरा तीसरा, a4 a3 है और a3 क्या 2 है, तो 3 अपॉन 2। ऐसे आंसर आ जाएगा। इससे बहुत सिंपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको ध्यान से देखो, इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।